माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लगना। बोल तू देखी बच्ची, मैंने क्या सा क्या बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरा। सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। कल्पना कीजिए, अगले कुछ दिनों में अमेरिका में ऐसा केस सामने आता है जहां एक मध्यम स्तर की यूनिवर्सिटी में जहां हजारों भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से एक भारतीय छात्र के साथ कुछ गलत हो जाता है। शायद वह गलत कदम चला है या फिर किसी लड़ाई झगड़े में फंस गया है। बजाय इस मुद्दे को सुलझाने के, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन उसे दबाने की कोशिश करता है। जब अन्य भारतीय छात्र आवाज उठाते हैं कि इस मामले पर छानबीन होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी उल्टे सभी भारतीय छात्रों को तुरंत पैक करके निकलने का हुक्म देती है। तुम लोग यहां से अभी अभी निकल जाओ, यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बंद है, कहते हुए उन्हें छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि उन्हें नजदीकी स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। और जब स्थिति और खराब हो जाती है, तो हमारे प्रधानमंत्री को इस स्थिति में हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि इन छात्रों की जान बच सके। ऐसा सोचकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या अमेरिका जैसा देश भी ऐसा कभी कर सकता है। और फिर जब ऐसा होता है, तो वहां के प्रोफेसर और वार्डन भारतीय छात्रों से कहते हैं, तुम लोग ज्यादा आवाज मत उठाओ, तुम छोटे देश के हो, हमारी जीडीपी तुमसे बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी होना चाहिए? ऐसा कभी भारतीय छात्रों के साथ होना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या हमारे प्रधानमंत्री को अपने छात्रों की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा? लेकिन अब ऐसा ही कुछ हमारे देश में हुआ है। अब हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एजुकेशन की दुनिया में विश्व गुरु बनने के रास्ते में हमने एक और नया मील का पत्थर खड़ा कर दिया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में एक दुखद घटना हुई। एक तीसरे वर्ष की बीटेक की छात्रा का एक लड़के के साथ रिलेशनशिप था जो लखनऊ से था, और उसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। यह रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया और आखिरकार 16 फरवरी की रात को यह लड़की सुइसाइड कर लेती है। यह सब तब हुआ जब कैंपस में एक कॉन्सर्ट चल रहा था। लेकिन इसके बाद जो यूनिवर्सिटी ने किया, वह और भी चौंकाने वाला था। इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। क्यों? क्या इसके पीछे उस लड़के के पिता मनोज श्रीवास्तव, जो कि यूपी में बीजेपी के एक प्रमुख नेता हैं, का हाथ था? क्या इस वजह से उस लड़के को बचाने की कोशिश की गई? लेकिन इस तरह का रिएक्शन हमने कभी नहीं देखा है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को गार्ड्स ने पीटा, उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया और नेपाली छात्रों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया गया। उन्हें कहा गया, अब तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारे देश की ऐसी हालत है कि अब यूनिवर्सिटी भी सरकार से इंस्पायरेशन ले रही है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले दिखाया था कि कैसे दिल्ली के कैपिटल में रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों को दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार नेपाली छात्रों ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना मैसेज पहुंचाया, और जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, तब यूनिवर्सिटी को लगा कि अब यह मामला हाथ से निकल रहा है। तब जाकर यूनिवर्सिटी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया। पहले उन्होंने नोटिस जारी किया, नेपाली छात्र बाहर निकल जाएं। फिर जब स्थिति और खराब हुई, तो उन्होंने दूसरा नोटिस जारी किया। There was an unfortunate incident. An appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. प्लीज वापस आ जाइए। लेकिन यह दूसरा नोटिस आने के बाद भी बहुत से छात्रों को NDA गोपनीयता समझौता पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई। और फिर अंत में जब सारा मामला वायरल हो गया, तब जाकर यूनिवर्सिटी ने एक अपॉलॉजी जारी की। लेकिन यह अपॉलॉजी भी बहुत ढीली और बेमानी थी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यह सच है कि इस लड़के को बचाने की कोशिश की गई थी? क्या इसके पीछे मनोज श्रीवास्तव का हाथ था? दूसरा सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने छात्रों को कहा, 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। हम तुम्हें फ्री में खाना खिला रहे हैं। यह किस तरह की मानसिकता है? क्या यह देश की छवि को खराब नहीं कर रहा है? अब इस मामले पर गहन छानबीन की जरूरत है। यह जानना होगा कि कौन था वह लड़का। क्या उसके साथ ब्लैकमेल हो रहा था? क्या यह एलिगेशन सच है? क्या यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच के लिए जाएगा? यूनिवर्सिटी ने इसे दबाने की कोशिश क्यों की? और सबसे महत्वपूर्ण, इस मामले में जिम्मेदार लोगों की नौकरी जानी चाहिए या नहीं? अब तक न तो सरकार ने, न ही MI के तरफ से और न ही एजुकेशन मंत्री के तरफ से कोई खास बयान आया है। लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि हमारा देश, जो नेपाल का पुराना मित्र है, ऐसा व्यवहार कर रहा है।
ये दिन दूर नहीं है जब नेपाल में भी सारे छात्र जो अभी भारत आते हैं चाइना चले जाएंगे पढ़ने के लिए, और फिर हम रोते रहेंगे कि देखो नेपाल भी चाइना की गोद में चला गया। इसलिए अब हमें अपने व्यवहार पर गौर करना होगा। इस मामले में जो छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, उन्हें हमारा सलाम है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो एक देशभक्त को करना चाहिए। उन्होंने इन अपराधियों को रिकॉर्ड किया, उनकी आवाज और वीडियो कैद की, और जब तक एक्शन नहीं हुआ वे सवाल उठाते रहे। अभी तक तो फेज 1 एक्शन हुआ है, जहां छात्रों को वापस बुलाया गया है, लेकिन फेज 2 एक्शन तब होगा जब इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है हार्ड एक्शन की। इसलिए अगर आप इस मामले से जुड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, इस पर चर्चा करें, और जब तक न्याय नहीं होता तब तक आवाज उठाते रहें।